बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम रियल एस्टेट बिजनेस में किए जाने वाले कॉमन फ्रॉड्स को हाईलाइट करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसका कानून प्रॉपर्टी के फ्रॉड्स में फौरी मुतासरा पर्सन को इंसाफ फराहम बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अक्सर सिविल डिस्प्यूट साल हर साल अदालतों में चलते रहते हैं, जिनका फ़ायदा प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी एजेंट्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट उठाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हर किस्म के अफराद को हीले बहानों से और गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से उनकी कीमती दौलत को ले उड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, आज हम वन बाय वन प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी एजेंट्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के फ्रॉड्स को हाईलाइट करते हैं। नंबर 1, जब भी हमने कोई भी प्लाट, घर, फ्लैट ख़रीदना होता है तो हम प्रॉपर्टी एजेंट्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि हमें फ़लाँ रेंज में हमें फ़्लैट चाहिए, मकान चाहिए। तो प्रॉपर्टी एजेंट्स मुख्तलिफ़ ऑप्शन हमें दिखाते हैं और जो ऑप्शन भी हमें पसंद आ जाता है तो हम कहते हैं कि हम ये ख़रीदना चाहते हैं, तो हमें ओरिजिनल मालिक से मिलवाओ। तो प्रॉपर्टी डीलर झट से क्या करता है, एक तीसरे बंदे को बीच में इन्वॉल्व करता है जो कि इसका साथी होता है और इसे कहता है कि इस बंदे का प्लाट है, इसने बयाना पर ये प्लाट ख़रीद रखा है, तो लिहाजा आप इससे बारगेनिंग करके प्लाट ख़रीद लो। तो ख़रीदार जो है उस बंदे से तय करके प्लाट को ख़रीद लेता है और उसके साथ एग्रीमेंट करके बयाना उसे दे देता है। लेकिन चंद दिनों बाद पता चलता है कि उस बंदे का ना कोई एग्रीमेंट पहले हुआ था, ना उस बंदे का कोई प्लाट था और ये सारा ही फेक था, जो कि ये फ्रॉड डीलर ने अपनी आंखों के सामने करवाया था। नंबर 2, अक्सर ख़रीदार जब कोई भी प्लाट, मकान, फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी एजेंट उसको विज़िट तो करवा देता है, लेकिन हम वहाँ पर गलती ये करते हैं कि ना मुतल्लिका जगह पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ना रायकी करते हैं और ना महकमा माल से हम छानबीन करते हैं। तो हम वो प्लाट ख़रीद लेते हैं जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं होता, जिसका सिरे से कोई मालिक ही नहीं होता और ये प्रॉपर्टी एजेंट्स सरासर आंखों के सामने फ्रॉड करवाता है। नंबर 3, जब भी आप किसी सोसाइटी, किसी टाउन में प्लाट अकसात में ख़रीद रहे हों तो आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, रायकी करें कि जो प्लाट आपको टाउन वाला बेच रहा है या प्रॉपर्टी एजेंट बेच रहा है, जिसके साथ आपने मुआहिदा करना है, जिसके साथ आपने इकरारनामा करना है, आया कि इस टाउन में, इस सोसाइटी में उसके नाम कोई ज़मीन है कि नहीं है। अगर उस सोसाइटी में, उस टाउन में उस बंदे के नाम कोई ज़मीन नहीं है तो आप कभी भी वो प्लाट ना ख़रीदें, क्योंकि कल कलां को अगर कोई भी मसला बन जाता है तो कोर्ट ने यही कहना है कि इस बंदे के नाम तो कोई भी ज़मीन इस टाउन में नहीं है, तो हम आपको क्या रिलीफ़ दें। तो इस तरह कोर्ट भी आपको रिलीफ़ देने में कासर होगी। इसलिए आप पहले पता करवाएं कि अकसात वाले टाउन में, सोसाइटी में मुतल्लिका बंदा जो ज़मीन बेच रहा है उसके नाम कोई ज़मीन ट्रांसफ़र भी हुई है कि नहीं। नंबर 4, अक्सर सोसाइटीज़, अक्सर टाउन प्लानर मालकान से
कुछ ज़मीन खरीदकर अपने नाम मुंतकिल करवाकर LDA, RDA, CDA, TMA से मंजूर करवा लेते हैं और मुतलका तमाम महकमों से अप्रूव भी करवा लेते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने 100 प्लाट की ज़मीन TMA से मंजूर करवा ली है तो वो कम से कम इस सोसाइटी में फ़र्ज़ी नक्शे पर 1000 प्लाट को सेल कर देंगे और ये भी एक खुल्म खुला फ्रॉड है। और आप जो प्लाट ख़रीदते हैं वो ना ज़मीन में होता है ना आसमान में होता है, प्लाट सिरे से होता ही नहीं। बाज़ औक़ात आप किसी लोकल टाउन में किसी लोकल जगह पर अपना प्लाट ख़रीदते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको वो प्लाट बेच देता है और आपके नाम रजिस्ट्री भी हो जाती है। लेकिन जब आप कब्ज़ा लेने जाते हैं तो या तो उस जगह पर ज़मीन का स्टे होता है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई भी प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो आप कोशिश करें कि रजिस्ट्री करवाने से भी पहले उस प्लाट का, उस मकान का, उस फ्लैट का पहले कब्ज़ा लें। कब्ज़ा लेने के बाद रजिस्ट्री करवाएं और फ्रॉडियों के फ्रॉड से हमेशा के लिए बचें। नंबर 6, अक्सर लोकल टाउन में प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी एजेंट प्लाट को दिखाता है, लेकिन जब रजिस्ट्री हो जाती है तो वो मुश्तरका खेवट में से रजिस्ट्री करवा देता है। मालिक कब्ज़ा लेने जाता है, उसे कहते हैं आपका ये प्लाट नहीं था, आपका प्लाट तो बहुत ही ज़्यादा पीछे था। तो लिहाजा ये भी प्रॉपर्टी एजेंट का खुल्म खुला फ्रॉड होता है, इससे भी बचें। नंबर 7, आप किसी भी प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी क्रेडिबिलिटी को फ़िल्टर करें कि आया कि ये प्रोफेशनल फ्रॉडिया है या ये साफ़ सुथरा इंसान है। उससे प्लाट ख़रीदें क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी प्लाट पर, मकान पर, फ्लैट पर लगानी होती है। नंबर 8, मुश्तरी होशियारबाज को ये चाहिए कि वो जिस सोसाइटी, जिस टाउन में प्लाट ख़रीद रहा है, ख़ासकर अक़सात में, तो अगर वो डाउन पेमेंट देना चाह रहा है तो वो प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर की क्रेडिबिलिटी को चेक कर ले। अगर तो वो बंदा साफ़ सुथरा है तो डाउन पेमेंट जमा करवा दे, अगर वो बंदा साफ़ सुथरा नहीं है तो किसी के कहने पर डाउन पेमेंट हरगिज़ जमा ना करवाएं, क्योंकि ये लोग अक्सर ही आपको जो प्लाट दिखाते हैं आपकी अक़सात मुकम्मल होने तक 5-6 जगहों पर प्लाट ये आगे भी फ़रोख्त कर चुके होते हैं और ये भी प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर का खुल्म खुला फ्रॉड है। नंबर 9, अक्सर प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर अपनी मुतलका कचहरी में, अपनी नज़दीकी कचहरी में अपने फ्रॉड को तक़वियत देने के लिए लीगल कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। जब ये फ्रॉड करते हैं तो ये लीगल कंसल्टेंट से कानूनी प्रोटेक्शन लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने करके आम आदमी की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी को लूट लेते हैं। ये भी एक खुल्म खुला फ्रॉड है। अक्सर सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी एजेंट कमीशन दिया जाता है। इस कमीशन के लालच में ये प्रॉपर्टी एजेंट इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि इस टाउन में, इस सोसाइटी में ज़मीन भी है कि नहीं है। वो फ़र्ज़ी नक्शे पर लोगों को प्लाट दिलवाते जाते हैं और बाद में पता चलता है इस सोसाइटी, इस टाउन में ज़मीन मौजूद ही नहीं थी जो लोगों ने ख़रीद कर ली है। ये भी एक खुल्म खुला फ्रॉड है। नंबर 11, अक्सर प्रॉपर्टी डीलर बयाना पर मुख्तलिफ़ प्लाट ख़रीद लेते हैं। जब उन प्लाट्स की ट्रांसफ़र करवाने की बारी आती है तो इनके पास मतलूबा पेमेंट नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, ये जाकर कोर्ट से स्टे ले लेते हैं और दावा मुख्तस फाइल कर देते हैं और इसके अलावा सूट फॉर डैमेजेस भी क्लेम करते हैं और ये अक्सर मालकान भी करते हैं और प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी एजेंट भी करते हैं। नंबर 12, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो आपको प्लाट पसंद आ जाता है
तो वो वापस आपको अपने ऑफिस लेकर आ जाता है। तो ऑफिस में उस डीलर के बैठते ही झट से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ प्लाट का क्या बना और इसको शाम तक का फाइनल करें। मतलब पास बैठे हुए शख्स की साइकी को टारगेट करते हैं और ये 3-4 लोग मिले जुले होते हैं और टारगेट करते हैं और मुख्तलिफ फ़ोन एक दूसरे को करते हैं उसके बैठे हुए। तो वो ये बंदा समझ जाता है ये तो बहुत बड़ा अदारा है जो इस किस्म की डील करवाता है, तो वो बंदा इस फ्रॉड में झट से फंस जाता है। नंबर 13, जब आप प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो जब आप उसे मुतलका प्लाट हाईलाइट करते हैं तो वो बात बात पर आपको किस्से कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता है। मैंने फ़लाँ सोसाइटी में फ़लाँ जगह पर इतने प्लाट सेल कर दिए, तो वो बात बात पर झूठ बोलेगा और बात बात पर बातों के पतंगड़ जो है वो बनाता जाएगा। जो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी गवा बैठते हैं। व्यूअर्स, अब हमें चाहिए कि हम इन चीटरों से हमेशा के लिए बच जाएं, तो हमें एहतियाती तदाबीर करनी होंगी, मतलब प्रिकॉशन लेने होंगे। नंबर 1, प्लाट, घर, फ्लैट की लोकल बंदों से इंक्वायरी ज़रूर करवाएं ख़रीदने से पहले। नंबर 2, सेलर की क्रेडिबिलिटी को भी चेक करें और इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछें। नंबर 3, प्लाट लेने से पहले प्लाट की बाउंड्री वाल ज़रूर हाईलाइट करवाएं। नंबर 4, मकान, फ्लैट का कब्ज़ा पहले से लें। नंबर 5, रजिस्ट्री के वक्त हर किस्म का टैक्स अपनी निगरानी में पे करवाएं। नंबर 6, एग्रीमेंट करते वक्त प्लाट, घर, फ्लैट का बयाना हमेशा तीसरा हिस्सा लाजमी वसूल करें। अगर आप तीसरा हिस्सा बयाना वसूल नहीं करोगे तो लाजमी ये फ्रॉड करेंगे। नंबर 7, ओरिजिनल मालिक से लाजमी मुलाकात करें। नंबर 8, रियल एस्टेट एजेंट पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। नंबर 9, अपनी जमा पूंजी के बारे में डीलर को बिल्कुल ना बताएं। नंबर 10, डीलर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दिखा रहा है तो ज़्यादा ऑप्शन की तरफ मत जाएं। नंबर 11, 1200 रुपये मालियत वाले स्टैम्प पेपर पर असल मालिक की मौजूदगी में एग्रीमेंट करवाएं। आजकल मार्केट में 100 रुपये वाला स्टाम्प ले लिया जाता है और उस पर ज़मीन, जायदाद, प्लाट, फ्लैट का एग्रीमेंट किया जाता है। ये सरासर ख़रीदार के लिए ज़्यादती है। नंबर 12, हमेशा रकम की ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करें। नंबर 13, जब तक रकम मुकम्मल ना हो जाए तो जो सेलर है वो अपने मकान, फ्लैट, जगह का कब्ज़ा बिल्कुल ना छोड़े और जब रकम मुकम्मल हो जाए तो ख़रीदार अपने मकान, प्लाट, घर का कब्ज़ा फौरी हासिल करे। नंबर 14, एग्रीमेंट लिखवाते वक्त प्लाट का महल्ले वकूफ़, कब्ज़ा अपने हक में लिखवाएं और फौरी कब्ज़ा भी हासिल करें, चाहे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी आपको फौरी करनी पड़े। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्रॉपर्टी सेक्टर में कॉमन किए जाने वाले फ्रॉड्स को हाईलाइट किया है, क्योंकि जब भी कोई भी ख़रीदार प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर के हत्थे चढ़ जाता है तो वो उसको फौरी चूना लगा देता है। अगर ये इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।